ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो हरिहन्ताय। नमो श्रीधारणं। नमो आयर्याणं। नमो वक्षायाणं। नमो लोके सर्वसाहूनं। नमिऊणभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं स्वरवीरणन्दिनामं पयणीनं पच्चयं भोजनम्। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद जी ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के आधार से जो अनेक संस्कृत कन्नड़ वगैरह भाषा में जो टीकाएं हुई थी, तो उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी थी, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड। उसका ये द्वितीय भाग है। पहले भाग में बंध और उसके जो प्रकार है, उदय है, सत्व है, उसके स्थान है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। दूसरे भाग में ये जो आश्रव अधिकार है, बार बार आश्रव शब्द तो हम सुनते हैं, हमारे रोज के स्वाध्याय में आता है। आज भी गुरुदेव ने उसके बारे में बताया है, कितना सुखरूप बताया ना उसको। तो उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो ये पद्धति है कि कोई भी नया अधिकार शुरू करते हैं तो मंगलाचरण में उस विषय की बात बताते हैं और आचार्य स्वयं वहाँ कहते हैं कि मैं अब इस बात को बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा? जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके अनुसार वो बताएंगे। अब यहाँ लिखने वाले हैं कौन? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उनको चक्रवर्ती क्यों कहा? हाँ भावेश भाई, सिद्धांत के चक्रवर्ती क्यों कहा? नहीं मालूम। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है? 6 खंड की, इन्होंने भी 6 खंड की के बाद में आचार्य हुए थे। नहीं, षटखंडागम, क्योंकि हमारी जो प्रथम जो शास्त्र रचना हुई है उसका नाम है षटखंडागम। उसको सिखाने वाले कौन थे? दर्शनाचार्य, और उनके 2 शिष्य थे, तो उन्होंने ये षटखंडागम की रचना की है। फिर उस पर अनेक टीकाएं वगैरह भी लिखी गई है। तो उसके अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी उसके अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तो वो अपने गुरुओं का नाम यहाँ बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, अभी नीचे टीका में जो उसका अर्थ बताया है उसको पढ़ेंगे। 785 गाथा की टीका है, पेज नंबर है 688। अभयनंदी नामक मुनीश्वर, एक ने उनके 3 गुरुओं का नाम लिया गया। एक का नाम था अभयनंदी। फिर बहुशास्त्र समुद्र के पारगामी, शुद्ध सागर पारग लिखा है ना, उसका नाम इंद्रनंदी नामक गुरु, तथा उत्कृष्ट वीरनंदी नामक स्वामी, यानी अभयनंदी, इंद्रनंदी और वीरनंदी, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के गुरु तीनों ही। इन अपने गुरुओं को नमस्कार करके कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, कर्म प्रकृतियों का अर्थ क्या है? ये जो कर्म हम देखते हैं नहीं कहते हैं। किसने देखा कर्म को? ये भाई आपने देखा? नहीं देखा? सबको दिखाई देता है ना। शिविर में नहीं आते तो क्या कहते हैं? हमारा अंतराय कर्म आ गया। तो अंतराय कर्म तो वर्ण होगा कि नहीं होगा भाई? नहीं होगा। तो कौन से कर्म को वर्ण होगा? हाँ मनीषा भी, सभी को। क्यों? ये कर्म क्या है हमको मालूम नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं? अरे कर्म के कारण हम रखड़ रहे हैं, कर्म के कारण हम दुखी है, कर्म हमको संसार में रखड़ा रहा है, ये अंतराय कर्म है तो हमको अंतराय आया,
जो वेदनी है ना, कौन सा, वो असाता वेदनी है, वो हमको दुख देता है ना। हमारे यहाँ बहनें आती है, उन्होंने हमको यहाँ तक बताया तो जाए कि हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है कि हम हमारे कच्छ में फोन कर देते हैं। क्या कर देते फोन? अंतराय कर्म की पूजा करो। हाँ, ये वो श्वेतांबर है, कच्ची है, और उनमें है ना 2-3 बहनों ने हमको ये बताया। क्यों बहन? लता बहन वहाँ बैठी है। हाँ, आपने कितने बार फोन किया? एक बार भी नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ फोन कर देते, कुछ पैसा जमा कर देते और वहाँ वो पुजारी किसी कर्म की पूजा करते हैं और इनका यहाँ अंतराय खत्म हो जाता है। एक ऐसी मान्यता है। किसी बहन ने बताया हम वेदिनी की भी पूजा करते हैं, यानी 2 कर्म हमको नहीं चाहिए, बाकी सभी कर्म चाहिए। यानी कर्म है कि नहीं ये पता नहीं है, हम कौन है पता नहीं है, फिर भी कर्म के बारे में हम कुछ न कुछ कहते रहते हैं, परंतु कर्म क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। ये बंध है यही मालूम नहीं है जीवों को। कल के प्रवचन में बताया था हेमचंद जी साहब ने, क्या बताया था कि खाली, वो तो वहाँ की ग्रंथ की बात कर रहे थे कि खाली बंध को जानने से बंध नहीं मिटने वाला, पर बंध है इतना तो जानना चाहिए ना, नहीं तो बंध के उससे छुटने का उपाय भी नहीं करेगा। तो ये कर्म नाम की कोई चीज है, पहले हम कोई भिन्न है, कर्म कोई चीज भिन्न है, और वो क्यों बनता है इसकी यहाँ चर्चा चलेगी। हम उसको देखने के पहले कर्म क्या है, उसका बंध क्या है, उदय क्या है, उसकी सामान्य जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन आए हैं कि जिनको शास्त्र का कुछ भी अभ्यास नहीं है, ना द्रव्यान योग का ना करना योग, और हमको सबको साथ में चलना है। अब मुझे ये भी मालूम है यहाँ कोई करना योग के विशेषज्ञ भी बैठे हैं, परंतु हम सबको साथ में चलना है। ऐसा नहीं समझे कि ये क्या बिल्कुल बेसिक बातें चल रही है। तो यहाँ कर्म क्या है वहां देखकर फिर उसके कारणों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ आश्रव क्या है, क्योंकि आश्रव अधिकार है, तो आश्रव है वो है कर्म का कारण। ये कर्म आने का कारण, कर्म के आने को आश्रव कहते हैं ना। क्या कहते हैं आश्रव? किसको कहेंगे? क्यों मंगला में? हाँ, किसको कहेंगे? कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। हम कुंकुंदाचार्य को पूछते पहले, क्योंकि हम सारे समय सार के अभ्यासी है। नीलेश भाई आप क्या कहते हैं? कर्म आश्रव किसको कहेंगे? कर्म के आने को कहेंगे ना। हम गाथा पढ़ते हैं, आश्रव अधिकार की गाथा पढ़ते हैं, समय सार है। हाँ, कुंकुंदाचार्य ने लिखा है, अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी है आश्रव अधिकार के। यहाँ 164 और 165 2 गाथाएं हैं। मैं गाथा पढ़ूंगी और उसका यहाँ से देखेंगे। हमको कोई घाई नहीं है, हमको तो आश्रव को समझना है। कोई भी अनुयोग हो उसमें कोई विरोध नहीं है, आपस में कोई झगड़ाबाजी कुछ नहीं है। हमें तो समझना है अपने को, और सभी अनुयोगों में अपने को समझना है। वितरागता की प्राप्ति कैसे करना, इसी का कथन आता है। तो हम पहले क्योंकि हमने आश्रव किसको माना, क्योंकि हमने बचपन से सुना था क्या एक नाव में छेद हो जाता है, आपने भी सुना है, और उसमें से पानी आता है। तो आश्रव किसको कहेंगे? वो छेद में से पानी आने को आश्रव कहेंगे। अरे वो तो दृष्टांत दिया। ऐसे आत्मा में कहीं छेद होता होगा और वहां कोई कर्म अंदर आते होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो फिर हम पहले यहाँ पढ़ते हैं, देखो, मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुव्यवेहादीवे तस्सैव अनन्न परिणामा नानावर्णादीयस्य ते दुःखमस्य कारणं होति तेसिं पिबोधि जीवो यराग दोषादि भाव करो। मैं डायरेक्ट अभी उसका पहले गाथार्थ पढ़ूंगी, फिर उसकी टीका भी पढ़ूंगी। ये समय सार में लिखा है कि आश्रव किसे कहना। मिथ्यात्व अविरमण, अविरमण कहो, असंयम कहो और अविरति कहो, बात एक ही है। तो मिथ्यात्व, फिर कौन सा? अविरति, कषाय और योग। देखो हम जो 5 नाम भी हमने सुने हैं, कौन से 5 नाम? प्रमाद को भी कहते हैं। कहाँ लिखा है? सत्रह सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये क्या है? बंध हेतु।
बंध के हेतु है, बंध के कारण है। यहाँ पर यही है, उसी को आश्रव कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं मिथ्या तो अविरति, कषाय और योग, प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दिया। यह आश्रव ये दो प्रकार के बताए, संज्ञ, संज्ञ ने चेतन के विकार, संज्ञ आश्रय ने जीव के परिणाम, संज्ञ भी है और असंज्ञ ने पुद्गल के परिणाम भी है। तो पुद्गल के परिणाम कौन से जो आ रहे हैं, उसको कहा ना पुद्गल के परिणाम, क्या कहते हैं? नहीं, देखो देखो, कर्म के आने को कहा ना सबने। तो कहते हैं बहु विविध भेद वाले संज्ञ आश्रव, संज्ञ आश्रय नहीं जीव के परिणाम, कि जो जीव में उत्पन्न होते हैं वे जीव के ही अनन्य परिणाम, अनन्य ने जीव से वो जुड़े नहीं है। अभी तो आश्रव जो है वो जीव के, जीव द्रव्य के ही वो पर्याय है, वो पर्याय है, वो द्रव्य से जुड़ी नहीं है, वो बात यहाँ चल रही है। वो तो वो कथनचित भिन्नता, उसके बाद जीव तत्व से आश्रव तत्व जुदा है, वो भी आपने सुना था अभी, वो तत्वों की बात जुदी है। यहाँ वो जीव का परिणाम है, जीव में उत्पन्न हो रहा है, वो जीव का दोष है, पहले यहाँ नक्की करना है। तो कहते हैं वो जीव से अनन्य परिणाम है। और जो पुद्गल के परिणाम कौन से, असंज्ञ आश्रव जिसको कहेंगे, वो क्या है, ज्ञानावरणादि कर्म के कारण होते हैं, कारण होते हैं, निमित्त होते हैं। ज्ञानावरणादि कर्म आ रहे हैं, उसको आश्रव नहीं कहा है। फिर से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि असंज्ञ आश्रय ने, संज्ञ आश्रय ने जीव के परिणाम, असंज्ञ आश्रय ने पुद्गल के परिणाम, ये किसके कारण है? ज्ञानावरणादि कर्म जो आते हैं उसके कारण है, यानी निमित्त है। यहाँ कारण का अर्थ है निमित्त। ये थोड़ी निमित्त निमित्त की विभाग भी हम करने वाले हैं। यहाँ जो कारणों की चर्चा होती है उसमें तो प्रत्येक कार्य यानी जो प्रत्येक पर्याय किसी भी द्रव्य की हो, उसका मूल कारण उस द्रव्य की निज शक्ति है, उस निज शक्ति को कहते उपादान कारण। ये ख्याल में रखना है आपको, ये नाम सारे। और उस समय अन्य द्रव्य की कोई अन्य उसकी अपनी अपनी पर्याय हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि वो आई ना द्रव्य की पर्याय हुई इसलिए ये हुआ, तो उस पर आरोप आता है कारण का, उसको कारण कह देते हैं। कहना कोई गलती नहीं है, परंतु उससे वो कार्य नहीं हुआ, उसने उस कार्य में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। जैसे आपके कैटालिस्ट होते हैं, आप जिसको मालूम है कैटालिस्ट क्या होता है, वो क्या करता है, उसकी उपस्थिति मात्र है, उसकी उपस्थिति में वो केमिकल रिएक्शन वो उन दूसरे चल रही है ना। तो कहते हैं कि ये ज्ञानावरणादि कर्म के कारण होते हैं और उनका भी, यानी जो ज्ञानावरण कर्म के आने का जो कारण क्या है, पुद्गल के परिणाम। पुद्गल के परिणाम कौन से, उसकी चर्चा नहीं की यहाँ पर। तो वो जो परिणाम है उसका भी निमित्त कौन है, तो कहते कि जीव के परिणाम, कि उसका भी राग द्वेषादि भाव करने वाला जीव कारण है, कारण है ने निमित्त है। अभी इसी को जरा आगे बढ़ते हैं, भावार्थ डायरेक्ट पढ़ते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रवण का, आश्रवण आगम का निमित्त कारण तो मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है। किसको कारण कहा? नीलेश भाई, यहाँ क्या ऐसा लिखा है कि ज्ञानावरणादि कर्म के आने का कारण ज्ञानावरणादि का उदय, ऐसा लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? सभी कर्मों के उदय को नहीं लिया। देखो उसकी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ तो ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरणादि में 8 कर्म आ गए। 8 कर्मों के नाम तो सब जानते हैं, क्योंकि मूल हम 2 भेद करते हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती में कौन कौन होते? ज्ञानावरणादि में ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी है, अंतरा, ये तो घाती कर्म हुए। और अघाती कर्म में वेदनी है, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती। तो ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं ना, 8 ही कर्म आते हैं। आते हैं का अर्थ कहाँ से आते हैं? पूरे लोक में से आते होंगे ना? हाँ, बाहर से एक भी परमाणु नहीं आता। जितने जीव के प्रदेश है, क्योंकि जीव के मोह राग द्वेष कहाँ होते हैं? क्यों बाहर नहीं जाते? तो गुस्सा किया तो थोड़ा बाहर जाता होगा, और बाहर से कुछ अंदर आता होगा ना, ये वाइब्रेशन और क्या क्या और क्या क्या चीज सुन के रखी है ना, ये कुछ अंदर बाहर कुछ नहीं होता है। तो जीव के परिणाम जीव के अपने प्रदेशों में है, उसी आकाश के प्रदेशों में जो कारमान वर्गना नाम के जो कोई पुद्गल स्कंद है, वो अपनी योग्यता से कर्मरूप परिणमित होते हैं। कर्मरूप परिणमित होते हैं और किसके साथ बनते हैं? जीव के साथ।
आपके गांव में गाय को बांध के रखा है, देखा है आपने? किससे बांधते हैं? रस्सी से। तो रस्सी से रस्सी को बांधते कि गाय को बांधते? तो ये कर्म आके किसके साथ जुड़ गया? कर्म के साथ। क्योंकि क्या बात है कि जीव और कर्म अनादि से बंधी हुई अवस्था में पाई। ऐसा कभी नहीं था कि भाई जीव प्योर था, शुद्ध था और बाद में कोई बाय चांस कर्म आके उसके साथ आके मिले हो, ऐसी है ही नहीं बात। जैसे स्वर्ण पाषाण या आपको कोई भी जो मेटल मिलता है, खनिज और उसके होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसे जीव और कर्म अनादि से ही, अनादि से कहने से जो आज के काल में जो सिद्ध भगवान है वो भी अनादि से कैसे थे? कर्म से बंधे हुए ही था। तो ये कर्म से बंधे हुई अवस्था में पाया जाता है। ये 8 कर्मों की बात हम देखें, उसके भेदों को अभी हमको यहाँ नहीं लेना है। तो ये 8 ही कर्मों से बंधी हुई अवस्था में जीव पाया जाता है। अब बंधी हुई अवस्था में पाया जाता तो हर समय क्या हो रहा है? अनादि से हो रहा है। अनादि से ने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कि वहां से कहने से अनादि ने नो बिगिनिंग। तो क्या हो रहा था अभी तक? उस परमाणु में से कुछ परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। क्यों? जब बनते हैं ना, तो बनते तो पर्टिकुलर स्थिति के लिए बनते, उसकी मर्यादा होती है, उसकी कोई ड्यूरेशन उसके लिए बनते, और उसकी अपनी स्थिति पूरी होती है तो छूट कर चले जाते हैं। छूट कर चल जाते हैं तब उसका निमित्त बनता है। किसके साथ? जीव उसमें जुड़ जाता है। वो उदय को अपना मानते, जो कुछ कारण हो तो हम चर्चा करेंगे उसकी। तो जो परमाणु का छूट जाना उसको कहेंगे कर्मों का उदय। क्योंकि ये शब्द तो हम वापरते बहुत, हमारे कर्म का उदय चल रहा है, हमने इतने कर्म बांधे हैं, तो अभी भोगना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऐसी चर्चा तो हम करते हैं। पर बंध किसको कहना, उदय किसको कहना, ये मालूम होना चाहिए। तो जो परमाणु छूटकर चले जाते हैं उसको कहेंगे उदय। तो खाली छूटकर चले नहीं जाते, उसी समय वो निमित्तपना बनता है, तो उसको क्या कहेंगे? जीव को फल देते हैं। देखो ये कर्मकांड में कहो या कर्णान युग में ये निमित्त की भाषा ऐसी ही चलेगी कि जीव ने कर्म बांधे कहेंगे या कर्म ने जीव को फल दिया ऐसा भी कहेंगे। परंतु अगर हम द्रव्यान योग की अपेक्षा देखेंगे, मूल तत्व की बात करेंगे, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में परिणमन करता है, उसका आपस में निमित्त बनता है, तो उसने किया ऐसी कथन पद्धति है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कर्म ने जीव को फल दिया, इसका अर्थ क्या है? कर्म का उदय रूप वहां कार्य चल रहा है। 8 कर्मों का क्या क्या कार्य चल रहा है उसको भी देख लेते हैं। ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। आवरण का अर्थ क्या है? वो ढकने की भाषा है। परंतु जीव अपनी स्वयं की योग्यता से हम आप हीन ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। तो वहां कर्मों की अवस्था कौन सी हो रही है? ज्ञानावरण का उदय हो रहा है। तो हम अपनी भाषा में ऐसा कहेंगे कि ज्ञानावरण का जीव को फल क्या मिल रहा है? कि ज्ञान की हीनता हो रही है। समझ में आती बात? और दर्शनावरण के उदय में क्या हो रहा है? दर्शन जो जीव का गुण है, दर्शन वो श्रद्धा वाला दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, तो उसकी हीनता हो रही है। मोहनीय जो कर्म है उसके 2 भेद है। कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के उदय में क्या हो रहा है? वो श्रद्धा की विपरीतता हो रही है। उसको डर गया ऐसा नहीं कहेंगे, विपरीत हो रहा है उसको, वो है दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व का कार्य। चारित्र मोहनीय के उदय में क्या हो रहा है? चारित्र गुण का कार्य क्या है? तो वितरागता। अब उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या विपरीतता हो रही है? राग और द्वेष के परिणाम, जिसको हम कषाय भी कहेंगे। तो ये मोहनीय कर्म के उदय में जीव मिथ्यात्व और राग द्वेष करता है। दूसरा नाम मोह, राग और द्वेष करता है। इन्हीं होते हम कहेंगे। कर्म कराता नहीं है, जीव स्वयं कर रहा है। कर्म के उदय में जीव स्वयं जुट जाता है, वो स्वयं उस रूप परिणमता है। तो ये हो गया मोहनीय का हुआ। अंतराय के उदय में क्या होता है? विघ्न जिसको कहेंगे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसमें कुछ बाधा आती है तो उसको कहेंगे वो अंतराय का उदय। अब हम अगाति की ओर बढ़ते हैं। वेदिनी के उदय में क्या होता है? उसके भी 2 भेद है, साता वेदिनी और असाता वेदिनी। हाँ, सुख देने वाला कौन सा कर्म है? अरे कोई कर्म सुख देता है। तो साता वेदी में अच्छे संयोग तो मिलते हैं ना? नहीं, कुछ संयोगों का लक्ष्य करके जीव सुख की कल्पना करता है तो उसको कहेंगे साता वेदी। क्योंकि अगर मोहनीय नहीं होगा तो साता हो या असाता हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
वो जब बंधे थे उस रूप से बंधे थे, परंतु उसका उदय तभी कहलाता है जब जीव उसमें वो ठीक अठीक पने की मान्यता करता है। जैसे अभी पंखे लगाओ तो क्या होगा, किसका उदय चालू हो जाएगा? तो पंखे का घूमना ठंडे के मौसम में असाता का उदय है, बराबर है ना? तो पंखे का घूमना क्या है? हाँ? एक उद्गल की परिणति है। हाँ, उसमें कौन निमित्त है? हाँ? वो पंखा लगाने वाला। उद्गल तो काल निमित्तक होता है, क्रियावती शक्ति है उसका उपादान। यहाँ तो उसका तो काल निमित्त है, उद्गल के परिणति में काल निमित्त है, काल कर्म कहा है उसको। तो यहाँ तो कोई भी संयोग साता साता नहीं है। कहने की पद्धति है कि साता के उदय में संयोग अच्छे मिले, असाता के उदय में संयोग बुरे मिले। जैसे हम लड्डू खा रहे हैं तो क्या कहेंगे, साता का उदय कर। हाँ? तो लड्डू मुंह में है और कोई टेलीफोन आ गया आपका, किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो लड्डू का क्या हुआ? ये हमने अभी वो न्यूज का कुछ ये जो खबर सुनी उसका लक्ष्य किया और हम दुख रूप परिणमित हुए, तो इसको कहेंगे असाता का उदय चल रहा है। तो ये साता असाता के उदय में क्या है? सुख रूप। ये सुख रूप दुख रूप जो कहते हैं वो आत्मा का सुख वो नहीं है, दोनों ही दुख रूप ही है। परंतु वो कैसा सुख है? इंद्रिय की अपेक्षा से या मन की अपेक्षा जो हम सुख कहते हैं वो सुख है और वही दुख है। आयु के उदय में क्या है? कितने लंबे तक वो आयु चलेगी, वो आयु का उदय कहलाता है। और नाम कर्म के उदय में क्या होता है? शरीर की रचना, मुख्य मेजॉरिटी जो है नाम कर्म का उदय जो है वो पुद्गल में काम करता है। और गोत्र कर्म के उदय में उच्च गोत्र या नीच गोत्र। तो हमने अभी 8 कर्मों के उदय की बात देखी। अब यहाँ वही देख रहे हैं, उदय की बात हो रही ना, परंतु बंधने के कितने कर्म बंध रहे हैं? 7 या 8, क्योंकि आयु कर्म कभी कभी बनता है। 8 कर्मों का उदय चल रहा है, 7 या हम 8 मान के चलते ना, 8 कर्मों का बंध हो रहा है। तो यहाँ क्या ऐसा लिखा है कुलकुलाचार्य ने कि 8 कर्मों के उदय के कारण 8 कर्मों का बंध हो रहा है? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। क्या लिखा है? ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय जो आना है कर्मण वर्गणा कर्म रूप होना, उसका कारण क्या है? मिथ्यात्वादि कर्म का उदय। अभी मिथ्यात्वादि कर्म में हम ढूंढते हैं, ज्ञानावरण के उदय में क्या हो रहा है? ज्ञान की हीनता हो रही है। हमारा स्वभाव कितना है? केवल ज्ञान जितना स्वभाव है, और अभी हम कैसे हीन ज्ञान रूप परिणमित हो रहे। मान लेते हैं ना इतना हमारा पूरा स्वभाव है, ऊपर ढक्का इतना ही खुला है। तो मेरा प्रश्न है, इतना ही ज्ञान, अल्प ज्ञान हमारा खुला है, तो इसके कारण बंद होता होगा ना, कि जो ढक्का है उसके कारण बंद होता होगा ज्ञान के कारण बंद। हाँ बोलो, जितना इतना सा ही खुला है तो इससे बंद है कि ये जो ढक्का है उससे बंद है? ज्ञान से बंद है। आप क्या कहते हैं? हमारे कोई नए भाई वहाँ? हाँ बोलो शांति भाई। दोनों से नहीं होता। क्यों नहीं? जितना खुला है वो स्वभाव है, और स्वभाव से बंद होने लगेगा तो 3 काल में बंध का अभाव नहीं होगा। ऐसा ही दर्शन के बारे में लेना, ऐसा ही अंतराय के बारे में लेना। जितना खुला है वो स्वभाव का अंश है और उससे बंध नहीं होता। अब हम आघाती की ओर चलते हैं। तो अच्छे संयोग बंध के कारण है कि बुरे संयोग बंध के कारण? संयोग बंध का कारण हो तो संयोग से तो कभी हम हटे नहीं है, होगी बात। और लंबी आयु है वो बंध का कारण है कि शॉर्ट आयु होगी तो बंध का कारण है? बोलो मनीषा। दोनों ही नहीं। अब गोत्र है, इसके नाम कर्म की बात करते हैं। नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना और बहुत सारी बातें हैं, हम शरीर की बात करेंगे। तो नाम कर्म के उदय में किसी का काला शरीर हुआ तो उसको बंध ज्यादा होगा, कि किसी का गोरा हुआ हो तो बंध ज्यादा होगा? वो भी नहीं। तो अभी कौन से रह गया? गोत्र। तो उच्च गोत्र वालों को बंध ज्यादा होगा। उच्च गोत्र किसको होता है? देवों के होता है, कितने मनुष्यों के होता है। और नीच गोत्र नारकियों के भी होता है, तिर्यकों के भी होता है, कुछ मनुष्यों के भी होता है। तो किसके कारण बंध होता होगा? उसके कारण बंध नहीं होता। तो यहाँ जो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के आने के कारण क्या है? तो कहाँ क्या लिखा? मिथ्यात्वादि कर्म होते। तो मिथ्यात्वादि में किसको किसको छोड़ा था हमने? 8 कर्मों में से मोहनीय को छोड़ा।
तो मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व, निदर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व हो रहा है और चारित्र मोहिनी के उदय में राग द्वेष हो रहे हैं। मोह, राग और द्वेष ही 8 कर्मों के आने के कारण है। वो आने के कारण को आश्रय कहा है। कहीं पर भी ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं तो उसके आश्रय के भेद 148 होते हैं। यहाँ आश्रय के भेद कितने बताए? मूल तो 4 अभी बताए, अभी उसके उत्तर भेद जब हम देखेंगे तब देखेंगे, ख्याल में आती है ना। तो ये नए कर्मों के आने को हम आश्रय मानकर बैठे हैं, परंतु उसको कहीं आश्रय कहा ही नहीं है। तो खरेखर आश्रय कौन है? जो 8 कर्म आने के जो कारण है, वो कारण 2 प्रकार के, एक तो जीव के भाव और एक पुराने कर्मों का उदय। अभी हमने 8 कर्मों के उदय देखे, उसमें मोहिनी का उदय जो है, मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी जो है, उसके उदय में जो जीव के परिणाम होते, केवल मोहिनी का उदय है और नया बंध हुआ ऐसा भी नहीं है। उसके उदय में जीव के परिणाम यहाँ होते हैं, तो वो दोनों ही को आश्रय कहने में आता है। तो यहाँ कर्मकांड में भी कर्मों के उदय की अपेक्षा से पहले लंबी चौड़ी बातें करेंगे और फिर जीव के परिणामों की अपेक्षा भी बातें करेंगे, जिसको जीव के परिणाम को संज्ञ आश्रय कहा। और जो कर्मों के उदय को, कर्मों के उदय ने मोहनीय मुख्यता से लेना है, और कौन से कर्म है उसकी भी बात हम करेंगे। तो उसके उदय में जो होने वाले हैं वो असंज्ञ आश्रय यानी पुद्गल के परिणाम, यानी यहाँ जो समय सार में जो बताया है कि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के आने के जो कारण है, उसमें पुद्गल के परिणाम जो लिखा है, वो पुद्गल के परिणाम यानी पुराने कर्मों का उदय उसको लिया, यानी पुराने कर्मों के उदय को आश्रय कहा है। ख्याल में आई बात? हम तो ऐसे बचपन से याद किया था ना, कैसे कि कर्म आते हैं उसको आश्रय कहा। हाँ, उसको आश्रय कहा है, नहीं कहा ये बात नहीं है, वो आश्रवण के निमित्त को खरेखर आश्रय कहा। यहाँ पर भी वो राजवार्तिक आदि में चर्चा आती है, कर्म के आने को जो आश्रवण कहा है उसको कहेंगे, वो तो वही पर्याय हुई ना, तो भाव साधन से उसको कहा। और पुराने कर्मों के उदय को कहा, वो उसका करण साधन यानी उसका कारण। कारण क्या है? पुराने कर्मों का उदय और ये नए कर्मों का आना। तो आना जो आश्रवण है वो तो उसका भाव हुआ, पर उसका जो कारण है उसको खरेखर आश्रव कहते हैं, क्योंकि आश्रव के मूल वेद 4 होता है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। उसकी भी बात अभी हम करेंगे। पहले ये गाथा हम भावार्थ पूरा करते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रवण का यानी आश्रवण यानी आगमन का, आगमन यानी कहीं भी बाहर से कर्म आते नहीं है, उसी प्रदेशों में कारमान वर्गणा, कुछ कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती। ये ठसाठस भरी पड़ी है, चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक निगोद शरीर इतने छोटा है, उसके शरीर, उसके अवगाहना अंगुल का असंख्यात भाग जो हमने आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। इतने में जीव कितने रहते हैं? कितने अनंत। आज तक इतने सिद्ध हुए, उससे अनंत गुणे जीव एक शरीर में। अब हर एक जीव हर समय में कर्म बांध रहा है कि नहीं बांध रहा है? तो कहाँ से कर्म कर लेता है? कारमान वर्गना कहाँ से पड़ी, कहाँ पड़ी है? उतने ही एरिया में पड़ी है, तो कितनी खचाखच भरी पड़ी होगी ना। यानी हमें उसके अनंतता का ख्याल नहीं है, और ये सहज ऑटोमेटिक प्रोसेस होते हैं। जीव के परिणाम का होना, कर्मों के उदय का होना, नया कर्म का बंध होना, ये सभी बातें एट ए टाइम चल रही है। 3 बातें होती है, पुराने कर्मों का उदय, उसी समय जीव के परिणाम, उसी समय नए कर्मों का आना, तीनों ही अपनी अपनी योग्यता से होते हैं, फिर भी आपस में उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे तो उसको कारण कहेंगे, उसको कार्य कहेंगे। पुराने कर्मों का उदय ने मिथ्यात्वादी कर्मों का उदय उसको कारण कहेंगे, जीव के परिणाम उसको कार्य कहेंगे। जीव का परिणाम को कारण कहेंगे तो नए कर्मों का बंधना या आना उसको कहेंगे कार्य। इस तरह से उसकी चर्चा चलेगी। तो यहाँ कहते हैं कि ये कर्माश्रवण के निमित्तभूत होने का निमित्त, कर्माश्रव का निमित्त कौन है? पुराने कर्मों का उदय, और उसका निमित्त कौन है? जीव के मोहराग द्वेष परिणाम। ये जीव के अज्ञान में परिणाम है, इसलिए राग द्वेष मोह ही आश्रव है, ही लगाया। उन मोह राग द्वेष को चिद विकार भी कहते हैं। अभी उसके बहुत सारी बातें, अभी हम उसकी बात छोड़ते हैं। हमारा जो यहाँ विषय चल रहा है कि जो कर्मों के आने को, प्रवचन सार में भी यही बात होता है। 121 गाथा है, प्रवचन सुधा भाग 5वें में ये बात चल रही थी गुरुदेव की
मैं तो मूल पुस्तक यहाँ मैंने लिया है, प्रवचन सार गाथा 121 121। यहाँ लिखा है, पहले गाथा पढ़ लेते हैं। आदा कम्म मलिनमसो परिणामं लहदिकं संयुक्तं तत्तोऽसि लिसदिकम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो। उसका अन्वयार्थ, कर्म से मलिन आत्मा, यानी ऑलरेडी आत्मा कर्म से संयुक्त है, मलिन है उससे संयुक्त है, कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। यानी ऑलरेडी कर्म से मलिन है और वो नए कर्म के संयोग को प्राप्त होते, नया कर्म का बंध होता है। यानी द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है। पहला कर्म कौन सा लिया? द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म के संयोग से आत्मा अपने भाव कर्म को यानी मोह राग द्वेष को प्राप्त होता है। उससे कर्म चिपक जाता है, चिपक जाता है यानी बंद होता है, यानी द्रव्य कर्म का बंध होता है। पहले क्या बताया? द्रव्य कर्म के संयोग से अशुद्ध परिणाम हो रहा है और उससे नए कर्म बन जाते हैं, इसलिए परिणाम वह कर्म है, उस परिणाम को ही कर्म कह गया। अब इस पर एक प्रश्न पूछा गया ना, आप पता है मुझे कि द्रव्यान योग में क्यों चले गए, परंतु द्रव्यान योग में भी ये कर्मों की सूक्ष्म बातें आती हैं, इसलिए इसमें चले गए। देखो यहाँ कहते हैं कि संसार नामक आत्मा का परिणाम, संसार नामक आत्मा का परिणाम, संसार कहाँ है? बाल बच्चे, धन संपत्ति नहीं, कहाँ है? आत्मा के परिणाम में। ये उसका जो मिथ्या तो वही सबसे बड़ा संसार है ना। तो संसार नामक आत्मा का जो तथाविध परिणाम है वही द्रव्य कर्म के चिपकने का हेतु है, कारण है। यानी आत्मा के जो मोह राग द्वेष परिणाम है वो नए कर्म चिपकने का कारण है। अब उस प्रकार के परिणाम का हेतु कौन है? क्या पूछा? नए कर्म आते उसका कारण कौन है? तो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम। तो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम का कारण कौन है? तो उसके कर्म, उत्तर में कहते हैं द्रव्य कर्म उसका हेतु है, क्योंकि धर्म कर्म की संयुक्तता से ही वह देखा जाता है। इस पर आगे टीका में शंका उठाई, क्या कहा? द्रव्य कर्म का हेतु कौन? जीव के परिणाम, यानी मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष के परिणाम कौन? द्रव्य कर्म। तो यहाँ प्रश्न उठाया है, तो इतरेतर आश्रय दोष। ये इतरेतर आश्रय दोष क्या होता है? हमने आपको पूछा आप कहाँ रहते हैं? स्टेशन के सामने। स्टेशन कहाँ है? हमारे घर के सामने। तो कैसे ढूंढेंगे उसको? घर में पूछा ना, पति ने पूछा, अरे मेरे वो सॉक्स कहाँ रखे? जूते के साथ रखे। जूते कहाँ है? ऐसा होता है क्या कि जो आ रहा है उसका कारण क्या है? परिणाम, और परिणाम का कारण क्या है? आने वाले कर्म। क्या ऐसा है? ऐसा होता तो उसको इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे जरा कि ऐसा होने से शंका उठाते। ये आचार्यों की ऐसी पद्धति है कि स्वयं शंका उठाते हैं और वो शिष्य ने ऐसे पूछा या ऐसा आप कहोगे, ऐसा कहते, क्योंकि ऐसी शंका वहाँ उत्पन्न हो सकती है किसी को, क्योंकि द्रव्य कर्म दोनों और कहते हैं, आने वाले को भी द्रव्य कर्म का, पुराने को उदय को भी द्रव्य कर्म का, तो इसका वो है तो उसका है, तो ये तो कैसे संभव है? तो कहते ऐसा होने से इतरेतर आश्रय दोष आएगा। वो इतरेतर आश्रय दोष क्या है? वो अभी आचार्यों को इतना समय कहाँ इतना सब समझा है, वो तो हमको पहले से समझना है। तो कहते नहीं आएगा, क्योंकि अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबंध होने से आत्मा और जीव का, आत्मा और कर्म का संबंध कब से? अनादि। उसमें कोई हेतु नहीं होता। वो अनादि का क्यों उसके साथ है? बस है, अनादि से है, उसमें हेतु नहीं लगता। तो कहते अनादि सिद्ध द्रव्य कर्म के साथ संबद्ध ऐसे आत्मा का जो पूर्व का द्रव्य कर्म है, यहाँ लिखा है ना, पूर्व का द्रव्य कर्म ऑलरेडी जो सत्ता में पड़ा है, बंधन के सत्ता में जो पड़ा है, उसका वहाँ हेतु रूप से ग्रहण किया है, इसलिए इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता है। क्या कहा? नया कर्म आने का हेतु जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम, और मोह राग द्वेष के परिणाम को देखो यहाँ निमित्त होता है। निमित्त से परद्रव्य में कुछ कार्य नहीं होता है, परंतु जहाँ जहाँ किसी द्रव्य की पर्याय होती है वहाँ निमित्त अवश्य होता है, और यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। तो कहते हैं कि जो
नए कर्म आते हैं उसका निमित्त यानी उसका हेतु क्या है? जीव के मोहराग के परिणाम। और जीव के मोहराग के परिणाम क्यों होते हैं? आने वाला कर्म नहीं, पुराने कर्मों का उदय। नहीं तो क्या होता? सिद्धों को नया बंध क्यों नहीं होता? तो आप कहेंगे सिद्धों में मोहराग द्वेष नहीं होते, तो सिद्धों में नहीं होते और हमारे में होते क्यों? निमित्त की भाषा में क्या? तो पुराने कर्मों के उदय हमको मोहराग द्वेष नहीं कराता है, हम उस उदय में जुड़ जाते हैं और नया मोहराग द्वेष स्वयं उसके वश होकर स्वयं करते हैं, वही बंध का कारण है। तो ये बंध के कारण पता चलेंगे तो उसमें से छूटने का उपाय भी हम करेंगे। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व का इतना सभी अनुयोगों में इतनी चर्चा होती है क्योंकि वो पूरे बंध हेतु में सबसे मुखिया है ना वही, और इसी ऑर्डर से हमको याद भी रखना है। पहले मिथ्यात्व कहेंगे, फिर अविरति, फिर कषाय और योग, क्योंकि वो जब जाएंगे तो इसी ऑर्डर से चले जाएंगे। और जब तक ये चारों है तब तक कभी भी किसी को भी कैसी भी व्रत क्रिया कांड करने से मुक्ति नहीं। मुक्ति का क्या है? वो तो सम्यक दर्शन भी नहीं। समझ में आती है बात? क्योंकि हमें आपको हर एक को सुखी होना है। क्योंकि अभी आपने गुरुदेव के प्रवचन में सुना मनुष्य भाव की दुर्लभता, और ये इतना करोड़ रुपया उतना करोड़ रुपया। कोई कहता है पिता कि मेरे बच्चे के पास इतने करोड़ रुपए हैं, तो गुरुदेव के देखो तो बच्चा आपको पूछता भी नहीं, पैसे देता भी नहीं है, क्योंकि मैं उसका बाप तो कहलाता हूँ ना। क्या करें? तो अभी हमने ये देखा है आश्रव किसको कहना, तो ये जो बंध के हेतु है उसको आश्रव कहना, और उसके 4 मुख्य भेद यहाँ बताए। इस आश्रव का ही दूसरा नाम है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ है कारण। किसके कारण? बंध के कारण को यहाँ प्रत्यय कहते हैं। यहाँ आश्रव कहो या प्रत्यय कहो, बात एक ही है। तो यहाँ जो प्रत्ययों की चर्चा है, अभी हम गाथा के आधार से आगे की पढ़ेंगे। यहाँ पर कर्मकांड पुस्तक है आपके पास, उसी को देखते हैं। 786 नंबर की गाथा है ना, उसमें भी यही नाम बताया यहाँ पर। कर्मकांड पुस्तक भाग 2 पृष्ठ संख्या 688, गाथा 786। विच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय आसवामोति पणबारस पणुलीसम पन्नरसाहोति लभेया। मैंने पहले उनके नाम बताए और हर एक के कितने कितने भेद होते उसकी चर्चा। तो कहते पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हर एक का अर्थ क्या है उसको भी देखना है। मिथ्यात्व, अविरत यानी अविरति भी कहेंगे उसको, कषाय, योग, ये 4 मूल आश्रय है। मूल आश्रय यानी कर्मबंध के मूल कारण है। मूल कारण क्यों कहा? क्योंकि हर एक के अपने अपने और उत्तर भेद होंगे, उसके पेटा भेद जिसको कहेंगे, उसके और जिसको सब डिविजन समझ जिसको कहेंगे, हर एक के सब डिविजन है। वो कितनी है उसकी सेकंड लाइन में उन्होंने चर्चा की है। तो कहते मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, योग, ये 4 मूल आश्रव है। आश्रवंती, आश्रवंती का अर्थ क्या है? इनके द्वारा कार्माण स्कंद, कार्माण स्कंद यानी कार्माण वर्गण, आपने सुना होगा कि जीव और पुद्गल का, जीव पुद्गल में से क्या क्या ग्रहण करता है, कौन कौन सी वर्गणाएं ग्रहण करता है? हाँ, आहार और 5 वर्गणाएं। कौन सी? आहार वर्गना, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना। यहाँ हमारी बात किसकी चल रही है? हम कार्माण वर्गना की बात करेंगे। ये वर्गना क्या है? तो पुद्गल परमाणुओं के स्कंद है। ऐसे उनमें पर्टिकुलर कुछ विशेषता है ना, तो वो कार्माण वर्गना ये क्या है? रॉ मटेरियल। तो जीव उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करता है नहीं क्या होता है? यानी कार्माण वर्गना जो जीव के पास आकर्षित होती है, उसी प्रदेशों में कार्माण वर्गना है, वो कर्मरूप परिणमित होती है। तो ये कार्माण वर्गना को जीव क्यों ग्रहण करता है? अभी हमने देखा ना, आश्रव वगैरह देखा था, उसमें से अंतिम क्या है? योग। योग देखो यहाँ कर्म जो बनता है, ये धवला, आपने नाम सुना होगा, धवला नाम सुना है?
क्या है दौलत? टीका है वैसे टीका। हाँ, षटखंडागम को टीका है। षटखंडागम की टीका है। तो षटखंडागम की टीका है, उसमें ये पूछा गया कि कर्म का जो आश्रय होता है वो सनिमित्तक होता है कि नहीं, अनिमित्तक होता है, यानी उसमें कोई निमित्त है कि नहीं, सहेतुक है कि अहेतुक है। क्या पूछा गया? कर्म का जो आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है, वो सहेतुक होता है कि अहेतुक होता है? सहेतुक होता है। तो उसके हेतु कौन कौन से है? तो कह गया वो मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है और योग है। वहां तो पहले योग को ही हेतु कह दिया। सबसे पहले आश्रय किसको कहा? तत्वार सूत्र में भी योग को कहा। फिर योग के दो भेद किए, कौन से? सांप्रायिक योग और इर्यापत योग। सांप्रायिक यानी कषाय सहित। कषाय सहित का अर्थ है जब तक वो कषाय ना, तब ये मिथ्यात्व, अविरति और कषाय सब कषाय में गर्भित है। नहीं समझे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते ये जो आत्मा के साथ वो कर्म का जो बंध होता है, वो बंध 4 प्रकार से बताया गया है। कौन से 4 प्रकार है? प्रदेश बंध है, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है। तो वहां पूछा गया प्रदेश बंध और प्रकृति बंध क्यों होता है? तो कहते योग से होता है। और स्थिति बंध यानी कितने काल तक कर्म रहेगा वो स्थिति बंध कहलाता है। और उसका अनुभाग यानी फल कितना मिलेगा उसको अनुभाग बंध कहते हैं। वो क्यों होता है? तो कषाय से होता है। तो देखो अकेले कषाय और योग को कहा ना, मिथ्यात्व और अविरमण उससे तो बंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। कषाय कहने से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय सब कषाय में करते, ऐसी पद्धति है। जैसे प्रमाद कौन से गुणस्थान तक होता है? तो अकेले छठे वाले कोई प्रमाद होता है? तो पहले से वहां तक प्रमत्त गुणस्थान जब हम कहेंगे, प्रमाद वाले गुणस्थान पहले से छठे तक है। ऐसे जब हम कषाय कहेंगे तो मिथ्यात्व, अविरति और कषाय वो सभी उसमें गर्भित आ गए। तो कषाय से स्थिति अनुभाग बंध होता है कहेंगे तो ये तीनों से लेना है ना। और योग से अकेला जब योग रहेगा, अकेला योग कब रहता है? 10वें गुणस्थान तक तो कषाय है, सूक्ष्म लोग है, तो वहां तक तो स्थिति अनुभाग बंधेगी जो बनने वाली कर्मों की। तो 11वां, 12वां, 13वें वाले को क्या होगा? अकेला योग है, तो उससे जो कर्म बनता है, अकेला साता वेद नहीं आता है और चला जाता है, उसको क्या कहेंगे? इर्यापत। ख्याल में आती है ना? तो मूल आश्रय किसको कहा? योग को। तो फिर हमने देखा था मोह राग द्वेष का निमित्त कौन है? तो मोहिनी कर्म देखा था। तो योग जो है, योग क्या होता है? तो योग होता है आत्म प्रदेशों का कंपन, ये तो है द्रव्य योग। और भाव योग क्या है? कर्माकर्षण शक्ति। अब यहाँ 2 कर्म की बात अलग रखते हैं क्योंकि अवतारी शरीर के परमाणुओं को भी आकर्षित होता है, उसकी बात अलग रखते हैं। तो कर्माकर्षण शक्ति ने कर्म का आकर्षण करना है, कारमान करना, कर्मरूप होना या उसके परमाणु का ग्रहण करना। ये ग्रहण करना जो योग से होता है, तो योग क्यों होता है? क्योंकि जहां जहां विभाव है वहां वहां कर्म का उदय निमित्त है। क्या कहा? क्योंकि हम निमित्तों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो योग ये स्वभाव है कि विभाव है? कौन से गुण का? नाम कर्म। योग नाम कर्म का विभाव है? योग गुण है। तो योग गुण अयोगी जीव में होगा कि नहीं होगा? आपको ब्लड प्रेशर है? नहीं। देखो हम ब्लड प्रेशर है किसको कहेंगे? जिसको हाई ब्लड प्रेशर है या किसी को लो होगा तो हम उसको ब्लड प्रेशर है कहेंगे। यानी जो उसमें जो जिसको क्या नहीं विकृति है उसको हम कहें हमको ब्लड प्रेशर है, हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। पर ब्लड प्रेशर सबको होगा ना, 0 हो जाएगा तो डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे योग किसको कहेंगे? हाँ, निष्कंप अवस्था योग किसको कहेंगे? कंपन को योग कहेंगे। कंपन ये विभाव है और वो विभाव को योग को कहते हैं। समझ में आती है ना? और कंपन होना ये स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्योंकि कर्म का ग्रहण करना ये कोई स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्योंकि सिद्ध भगवान तो नहीं ग्रहण कर रहे। अरे सिद्ध क्या, हमारे 14वें गुणस्थान वाले का नाम क्या है? योग के, उनके योग भी नहीं है।
योग भी नहीं, पहले तो चले ही गए, योग भी नहीं रहा तो अभी पूर्ण निराश्रव हो गए। आश्रव से रहित पूर्ण कहाँ हो गए? अयोगी में। पर उनको योग गुण है, पर वो कार्य कैसे? निष्कंप अवस्था हो गई। सिद्ध में तो रहेगी। तो ये योग है, उसको आश्रव कहा। यानी योग उसका निमित्त क्या है? कर्म में। ये हमको देखना है, क्योंकि 4 आश्रव देखे ना, मूल प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, सब में मोहनीय कर्म का उदय निमित्त होता है। और योग में योग को, अरे योग गुण का निमित्त क्या है? योग गुण की परिणति है वो। शरीर नाम कर्म, वहां ऐसा है, शरीर नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म। अब कार्माण में तो अंगोपांग होता नहीं है, पर औदारिक शरीर के परमाणु क्यों ग्रहण होते हैं? औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होता है और उसके अंगोपांग का उदय होता है। समझ? वैक्रिक शरीर क्यों ग्रहण होता है? उसके शरीर अंगोपांग का उदय होता है। आहारक शरीर के परमाणु क्यों जीव ग्रहण करता है? जिसने आहारक शरीर नाम कर्म बांधा है, उसका जिसका उदय चलता है, उस जाति के परमाणु को ग्रहण करता है। और यहाँ हमारी बात अभी कर्म की केवल चल रही, तो कर्म का ग्रहण क्यों होता है? कार्माण शरीर नाम कर्म का उदय चलता है। यहाँ पे समझ में आई बात? नहीं, बहुत हाई हो रही है, क्योंकि हमें ये पुराने कर्मों के उदय में ये जीव के परिणाम हो रहे हैं। जीव के परिणाम में किसको लिया? मोह राग द्वेष को लिया ही लिया, योग को भी लिया ना, क्योंकि मिथ्या तो अविरति, कषाय और योग ये जीव के भी परिणाम है और ये पुद्गल के भी परिणाम है। तो पुद्गल के परिणाम में योग किसको लेना है? तो शरीर कौन सा है? शरीर कार्मान शरीर ये, क्योंकि हम यहाँ केवल कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। औदारिक शरीर की, वैक्रिक शरीर की, आहारक शरीर की चर्चा नहीं कर रहे, तेजस शरीर की भी नहीं कर रहे। तो यहाँ कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय चलता है और जीव कर्मों को ग्रहण करता है। यहाँ तक बात समझ? तो इसलिए कर्म के ग्रहण का हेतु क्या है, या कर्म के बंध का हेतु क्या है? तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये समझ में आई बात? कौन से 4 हेतु बताएं? अपूर्व भाई बताएंगे? 4 कारण कर्म बंध के कौन से हैं? जिसको प्रत्यय कहा है। हाँ, बोर्ड पर लिखा है। हाँ, और योग, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। अब ये हर एक क्या है? मिथ्या तो हमने बहुत नाम सुना है उसका, है ना? वो क्या है पता नहीं है, और वो बंध का कारण है, तो उसको थोड़ा समझना भी चाहिए। उसके भी भेद कितने हैं वगैरह उसकी चर्चा करेंगे हम। तो मिथ्या तो हमने तो छड़ाला में देखा और समयसार में देखा, सभी ग्रंथों में देखा। तो मिथ्यात्व का तो बहुत वर्णन आता है। तो मिथ्यात्व क्या है? तो मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता क्या है? ये तो अभी लाइट यहाँ दिखाने के लिए हमने इसको पेन मान लिया। ये मिथ्या तो हुआ ना? गृहीत है कि अगृहीत है? हाँ, ये गृहीत मिथ्या है कि अगृहीत है? हाँ, बोलो चेतन। नहीं, अरे अगृहीत। अच्छा, गृहीत। दो ही है ना, कोई भी एक ऑप्शन बताना। वो मिथ्या तो नहीं है, वो हमारा उस चीज संबंधी अज्ञान है। तो ये हाँ मिथ्या तो नहीं, कष्ट इस संबंधी विपरीत मान्यता। तो प्रयोजनभूत 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, उसको मिथ्या तो कहेंगे। ये प्रयोजनभूत 7 तत्वों के नाम तो सबने सुने होंगे ना, कि नहीं? नए लोग कुछ आए तो हम जरा रिपीट करते हैं। कोई बताना चाहते हैं? हाँ, मुझे करना आते हैं। लंदन वाली बहन है ना, बोलो बोलो। 7 तत्वों के नाम बताना। जीव, अजीव, एक मिनट, जीव, अरे प्रॉम्प्टिंग क्यों कर रहे हैं? आश्रव, बंध, निद्रा, मोक्ष। अच्छा, अभी हम इंटरनेशनल करते हैं। अमेरिका वाले हैं ना हमारे, बोलो शांति भाई। क्या 7 तत्वों के नाम? हाँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर्ग, निद्रा, मोक्ष। उसके आगे तत्व कहना योग्य। हाँ, हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले कहाँ गए? हाँ, बोलो बोलो। जीव तत्व, हाँ, अजीव तत्व, संवर्ग तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व और निचरा तत्व। और आश्रव को जिसको पढ़ना है वो कहाँ गया? तो जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व, बंध तत्व,
संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष। इनके बारे में देखो, इनके बारे में तो हम सही ज्ञान तो जानेंगे, परंतु सही श्रद्धान होना चाहिए। जो का त्यों, यहाँ मिथ्यात्व में मुख्यतः श्रद्धान के लिए, मान्यता के लिए। ये जो ऐसे इसके दो भेद ऐसे भी होते हैं, पुण्याश्रय और पापाश्रय, ऐसे भी भेद करेंगे उसके। तो ये जो आश्रव तत्व बताया, आश्रव तत्व क्या है? जिनके मूढ़ द्वेष के परिणाम, या दूसरी भाषा में कर्मों का आना हो या पुराने कर्मों का उदय, वो आश्रव है। तो उसमें ये भूल क्या हो रही है? ये करने जैसा जीने माना है। आश्रव जो है पुण्य करने लायक है ना, कि पाप करने लायक है? मान्यता की बात है। आप कहेंगे पुण्य को आप छोड़ने लायक मानते हो, तो अभी ऐसे ही सब स्वच्छंदी हो रहे, और ऐसा सुनेंगे तो जो और स्वच्छंदी हो जाएगा। आदि से मरकट तशात ही मध्य प्याला, मराठी जानते हो कि नहीं? पहले बंदर है और ऊपर से उसको मध्य दिला दिया, तो क्या हालत होगी? तो कहते ऐसा नहीं है, यहाँ मान्यता की बात है। मान्यता में आश्रव तत्व कैसा है, बंदर को भी उसके साथ लेना। हम आश्रव की चर्चा करें, आश्रव करने लायक है कि छोड़ने लायक है? लायक की बात हम पूछे, मान्यता की बात करें। बोलो, छोड़ने लायक है। किसमें लेना है? मान्यता में लेना है। मान्यता की बात अलग है, प्रवृत्ति की बात अलग है। हमारे घर में बेटी पैदा हुई, तो हमने क्या माना? पराया धन। कब छोड़ा उसको? अरे पहले अच्छी तरह से उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, फिर अच्छा घर देखा, सब ठीक ठाक है, फिर उसकी विदाई कर दी। माना कब था? ये मान्यता कहलाती। प्रवृत्ति, वो विदाई, उसको जुदा है तो उसके जन्मते उसको निकाल बाहर कर दिया क्या? वो होता है ना, राजस्थान में पहले के जमाने में करते थे, बेटी पैदा हुई तो चलो मार डाला उसको। उसको कहते हैं ये नहीं, ये मान्यता में लेना है कि ये छोड़ने योग्य है, पर प्रवृत्ति में तो रहेगा कि शुभ यानी पुण्य जिसको कहेंगे, शुभ भाव जो है, ये मुनिराज इतने ग्रंथ रचना कर गए हैं, तो शुभ भाव के काल में हो रहा था ना उनका, तो उनके शुभ भाव थे कि नहीं थे? तो मान्यता क्या थी? वो करने लायक ऐसे मान रहे थे। गुरुदेव की भाषा में आवे, आवे करते क्या? आते हैं, वो करते ऐसा नहीं, आते हैं, पर मान्यता में क्या है? अरे कब इसको छोड़कर मैं पूर्ण रूप से स्वरूप में गुप्त हो जाऊं, इसको कहते हैं सही मान्यता। जैसे अभी हम 7 तत्वों की मान्यता की बात नहीं, वो चढ़ाला चल ही रही है हम पर, सुनना है बहुत, गुरुदेव हिंदी में बोल रहे, तो सबको सुनना अच्छा है, आवश्यक है। तो कहते हैं 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है उसको हम कहेंगे मिथ्या। उसी भाषा में देव, गुरु और शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, मुझे बताना 1 घंटा होगा। तो इन संबंधी जो मिथ्या मान्यता है, सच्चे देव कैसे होने चाहिए ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। सच्चे देव कहते किसको है? हम तो सच्चे देव को ही नमस्कार करते, क्यों? हमारे माँ बाप ने हमको ऐसा ही सिखाया। हमने कभी कुदेव को नमस्कार ही नहीं किया, तो क्या उसने सही माना है? तो उनके क्या गुण है? केवल उनको बाह्य मूर्ति के आकार को देखकर हम नमस्कार नहीं करें। जब हम देव कहेंगे तो उनकी वितरागता और सर्वज्ञता का हमें भाव भाषण यहाँ होनी चाहिए। अरे इमली कहते तो इमली कहने से यहाँ से वो तो सलावा अंदर लाल मुंह में आती है अपने, क्योंकि उसका भाव ख्याल में आता है। ऐसे वितरागता और सर्वज्ञता कहने पर होता है क्या भाव? ऐसा होता है? तो हम कहाँ का दर्शन करेंगे? तो इसको कहेंगे उसका भाव अंदर भाषित होगा। तो ये सच्चे देव का स्वरूप नहीं मालूम होगा और उसके बारे में मिथ्या मान्यता। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्या मान्यता भी, जितना वर्णन करे उतना कम है। ये रत्नगर्भ शावकाचार्य में तो कितना लिखा है कि जो कुदेवादी की श्रद्धा करता है, जो देव नहीं है, कुदेव है, अदेव है, उसको देव मानता है। अदेव को भी देव मानते हैं। ये क्या पत्थर है, नदी है, इनकी पूजा ये क्या है? अदेव को देव मानते। और कुदेव क्या है? जो रागी द्वेषी है, इन्हें जो है उनको देव मानना। ये जो मिथ्या मान्यता है इसको क्या कहेंगे? सच्चे देव, सच्चे गुरु। गुरु के भी लक्षण हमको मालूम होना चाहिए। हम केवल उसको बाह्य में देखकर नहीं, वो गुरु यानी मुनिपना जो है वो अंतरंग में है। अभी हम कषायों की बात निकालेंगे तो ये जो 3 कषाय चोपड़ी के अभाव पूर्वक जितनी वितरागता है और प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का आवेदन है,
तो ऐसे जो मुनिराज है, जिसको वनवासी ऐसे मुनिराज कहेंगे, और जो लिखेंगे या बोलेंगे तो किसकी बात करेंगे? जो अमेरिका से आता है वो वहाँ की बातें निकालता है ना बारंबार। तो जो अपने स्वरूप का अनुभव करके छठे में आए हैं, उस चर्चा किसकी करेंगे? उसी की चर्चा करेंगे। तो ऐसा मुनिराज का भी स्वरूप हमको सही मालूम होना चाहिए। और सच्चे शास्त्र में कैसी बातें आती है, सच्चे देव किसको कहना, गुरु किसको कहना, खाली कहना किसको या हमने याद करके बता दिया, वो नहीं। वो सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, वैसा उसको निर्धार करके उस रूप परिणमित होना। उसका अर्थ है खुदेवादी की श्रद्धा छोड़ देना। इसको कहेंगे हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र की सही मान्यता की। तो सात तत्व संबंधी, देव शास्त्र गुरु संबंधी, स्व और पर संबंधी, ये सब मोक्ष मार्ग संबंधी जो सात तत्वों की जो विपरीत मान्यता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। अब मिथ्यात्व के और भी वेद प्रभेद है, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। 5 मिनट में मिलते हैं। अभी यहाँ आज के दिन 15 मिनट का ब्रेक नहीं है, हम 10 मिनट में आते हैं। ठीक 11 बजे शुरू होगा। अभी रुकते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान।